Station 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Press release. रोटेट कर शोल्डर जॉइंट को रोटेट करिए. पानी फ्रेश पे लीजिए. यस. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ. Clockwise and anti-clockwise both. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक रोटेशन करेंगे. नेक को रोटेट करेंगे. ग्रीवा संचालन. तरीके से अपोजिट साइड. हाइपोथायराइडिज्म बेस्ट होता है. हाइपोथायराइड के जितने पेशेंट्स हैं यहाँ पर बेस्ट है. अब आप जब नेक को इधर ले जाएंगे तो सांस को प्रेशर से छोड़िए. ठीक है. सांस को प्रेशर से छोड़िए. Very good. Rotate your neck. Clockwise, slowly clockwise and slowly anti-clockwise. Clockwise और anti-clockwise दोनों तरीके से नेक को रोटेट करेंगे. बिल्कुल स्लोली रोटेट करेंगे. डीप इनहेल. पीछे जाएंगे तो इनहेल करेंगे. आगे आएंगे तो एक्सहेल करेंगे. पीछे जाएंगे इनहेल. आगे आएंगे एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. आराम से. बिल्कुल आराम से. Opposite side. Very good. बहुत शानदार. 1, 2. पीछे की साइड ट्विस्ट करेंगे. बॉडी को ट्विस्ट करिए. यहाँ से स्पाइन को यहाँ से इसे मोड़िए. 1, 2. थोड़ा सा. Move your body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. प्लीज हैंड को रोटेट करेंगे. हैंड्स को रोटेट करिए. 1, 2. स्लोली. पहले धीरे धीरे करेंगे. उसके बाद धीरे धीरे फास्ट करेंगे. इससे क्या होगा कि आपका ये जो जॉइंट है यहाँ पर वर्क होगा. और जिन लोगों के ऐसे कंधे आगे हो जाते हैं उनके कंधे वापस पीछे जाते हैं. है ना. कंधों को शेप में लाने के लिए है बेसिकली. 1, 2, 3, 4, 5, 6. करते जाओ. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 अपोजिट साइड। इससे ये हाथ यहाँ का जो फैट है ये भी कम होता है। क्या कम होता है? आपके हैंड्स के ऊपर जो फैट होता है वो भी कम होता है। 8 इनकी वीडियो ऑफ है, कृपया करके वीडियो ऑन कर लिए सर। सुदर्शना जी वीडियो ऑन कर लीजिए, है ना। प्लीज कोमल मैडम वीडियो ऑन कर लीजिए, सीमा मैम वीडियो ऑन कर लीजिए। सुबह सुबह का टाइम है, वीडियो ऑन करके बैठे हैं, मतलब आप कर नहीं रहे हो। 2 3 4 अपोजिट साइड सेकंड हैंड। बिल्कुल सिंपल करवा रही हूँ मैं, आपको कोई कुछ भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं करवा रही हूँ जिससे आपका वीडियो ऑफ हो जाए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 opposite side। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। टेक योर अफ्रेश, अफ्रेश पी लीजिए, अफ्रेश पीजिए। यस। अब क्या करना है? दोनों पैर जोड़े करना है ऐसे, हाथ सीधे। 1 slowly 2 slowly 3 slowly 4 slowly 5। हाथ बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे जाएंगे, हाथ बिल्कुल शोल्डर के लेवल पे जाएंगे ना, ये शोल्डर है इसी के लेवल पे सीधा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलीज। वेरी गुड, बहुत शानदार। यहाँ से इस पैर को टच करेंगे, सीधे होंगे, इस पैर को टच करेंगे, ठीक है। अपोजिट लेग्स को टच करेंगे। दिस इज जस्ट वार्म अप। स्टार्ट। 1 2 3 4 रिलीज, रिलीज करेंगे। नाउ फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग, बिल्कुल सीधे जाना है ना, फॉरवर्ड करते वक्त बिल्कुल सीधे जाना है। बैकवर्ड बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर बैकवर्ड बेंडिंग। सीधे सीधे जाइए, बिल्कुल सीधे सीधे। यस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। गो स्ट्रेट। जस्ट वार्म अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Very good. 11 13 14 15 16
70, 80, 90, 20, रिलीज। अब कमर को रोटेट करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरा सर्कल लेंगे, बड़ा सर्कल लेंगे। 1 2, बड़ा सर्कल लेके रोटेट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्लोली स्लोली 12 13। इससे आपकी ये जो लोअर बॉडी, लोअर एब्डोमेन है, इसका वर्कआउट हो रहा है। 14 15 16 17 18 19 20। अपोजिट साइड। 1 2 3 4, पूरा गोल घुमाइए। 5 6 7 8 9 10 11 12 Recording in progress. 13 14 यस। अब टैपिंग करिए, फास्ट 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 टैपिंग करेंगे। फास्ट टैपिंग। अपनी ही जगह पर जंपिंग, कदम ताल। फास्ट 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 कदम ताल चलेंगे। यस। कीपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऊपर की तरफ फास्ट। ऐसे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। आराम से अब आप अपने अपने डंबल्स उठा लीजिए। अब मेन वर्कआउट स्टार्ट हो रहा है अपना। 2 किलो 1 किलो जितने भी हैं आपके पास में, तो डंबल उठा लीजिए। नहीं तो पानी की बोतल, वाटर बॉटल को भर लीजिए। आराम से कुर्सी पे बैठ जाएंगे। इस तरीके से कुर्सी ले लीजिए और पानी का इंटेक जारी रखिए। और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पीते रहिए। अब हम 4-5 अलग अलग तरीके के वेट ट्रेनिंग्स करेंगे। बाइसेप करेंगे, ट्राइसेप करेंगे, मिलिट्री प्रेस करेंगे, लंजेस करेंगे और वेरिएशंस करेंगे इसके वेट ट्रेनिंग में। गेट रेडी फॉर वेट ट्रेनिंग एंड इट विल बी अराउंड 20 मिनट सेशन। 20 मिनट का स्पेशल सेशन फॉर वेट ट्रेनिंग है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैठ जाएंगे कुर्सी पे आराम से। उसके बाद अपने डंबल्स उठा लेंगे और स्टार्ट हो जाइए। बाइसेप 1 2 3 4। देखिए आप इतने टाइम से मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं। कुछ मेंबर्स, एक डंबल खरीद लो यार। क्या
डंबल खरीद लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो अच्छा रहता है। अब बॉटल है, ठीक है, बिगिनर्स के लिए बॉटल ठीक है कि बॉटल्स बिगिनर उठाए तो अच्छा लगता है, पर जो लोग हमारे साथ महीनों सालों से वर्कआउट कर रहे हैं उनको तो डंबल ही उठाना चाहिए। अमेज़न से खरीद लो, दुकानों से खरीद लो, तो किसी भी दुकान पे मिल जाएगा आपको, स्पोर्ट्स वाली एनी किसी भी शॉप पे मिल। जो लोग घर में रहते हैं जिनके बच्चे हैं बाहर उनको बोल दो, ला के देंगे आपको डंबल 1 किलो 2 किलो का। यस बाइसेप लगाओ, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर एक गलती क्या हो रही है जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं सबको देखती भी रहती हूँ कौन क्या कर रहा है। ये ऐसे कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, इस हाथ की पोजीशन देखो आप, ये सिर्फ यहाँ पर ऐसे सीधे जाता है, ये ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब यहाँ पर रखेंगे हाथ इधर, स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बिल्कुल स्ट्रेट कान के पास लगा, इससे क्या होता है हार्ट की पंपिंग स्ट्रांग होती है। आज मैं आपको हार्ट के बारे में ही बात करने वाली हूँ। हार्ट क्या होता है, उसका क्या फंक्शंस होता है, लिपिड्स का क्या रोल होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी। तो इसके ऊपर ही एक्सरसाइज है ये पूरी। हार्ट की पंपिंग बढ़ती है। हार्ट किधर सिचुएटेड होता है हमारा, किधर सिचुएटेड होता है, लंग्स के यहाँ पर सिचुएटेड, लंग्स के बीच में हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड। आपकी जो उल्टे तरफ की लंग्स होती है, जो फेफड़ा होता है वो छोटा होता है, और सीधे तरफ का फेफड़ा जो होता है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उधर हार्ट होता है, दिल होता है, इसलिए दिल के लिए फेफड़ा छोटा होता है, ये लंग्स छोटी होती है। चलिए करेंगे 1, कम से कम 25-25 20-20 के 3 सेट लगाओ, इधर भी और इधर भी। कोई जल्दी नहीं है कि हम वर्कआउट में वेरिएशन दें, हम वर्कआउट वही करें पर उसको कॉन्स्टेंटली अच्छे से करें। यस, 1 20-20 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो, जब आप नीचे हाथ कर रहे हो तो यहाँ की मसल्स खिंचा रही, इधर की मसल खिंचा रही, और जब आप ऊपर हाथ कर रहे हो तो इधर की मसल्स भी खिंचा रही है ना। और जब आप इस चीज को रिपीट कर रहे हो तो पंपिंग भी स्ट्रांग हो रही है आपकी। 80 90 20। रिलीज। सेकेंड साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। दोनों डंबल ले लीजिए, दोनों डंबल ले लीजिए। अब आप बैठे हुए, टेक योर अफ्रेश। देखिए अफ्रेश के बिना तो जिंदगी अधूरी है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। और अफ्रेश पीने से क्या होता है, थोड़ी ताकत आ जाती है बॉडी में और आप ज्यादा कर पाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि दूसरी चीजें फटीग नहीं होता। 3 4 5 ऐसे ले जाओ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80, 90, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। रिलीज। अब खड़े हो जाएंगे। यस। अब क्या करना है आपको? ये डंबल को उठाना है सीधा ऊपर, उसके बाद नीचे रखना है और ऐसे 10 बार एक हाथ से और 10 बार दूसरे हाथ से करना। ठीक है? इंस्ट्रक्शंस क्लियर है आपको? ये उठाया, यहाँ पर नीचे ले गए, नीचे रखे। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट साइड उठा के ऊपर उठा के रखेंगे। 1 नीचे, है ना? और ऐसे करके 10 बार नेक्स्ट इससे हैंड से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत शानदार। अब मिलिट्री प्रेस लगाएंगे हम लोग और लंजेस करेंगे। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। आपके सामने मैंने इसको पूरा भरा था, भरा था। कितना हो गया? 10 बजे के पहले लगभग 1.5 लीटर पानी पी जाऊंगी, कम से कम, मिनिमम। शेक का पानी अलग है। चलिए मिलिट्री प्रेस करेंगे। मिलिट्री प्रेस करते वक्त क्या करना है आपको? हाथों को इस तरीके से ले जाना ऊपर, इनको डंबल्स को ऐसे जोड़ के रखना। ठीक है? ऊपर, डाउन, यहां तक कंधे तक लेके आना है। हाँ, पैरों को चौड़ा करिए। 1, 2, 3, 4। अंडरस्टैंड? ऐसे कम से कम 20 से 25 बार डाउन एंड अप होना है। इसको बोलते हैं मिलिट्री प्रेस। करेंगे इसको एक साथ मेरे साथ। चलिए स्टार्ट हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत शानदार। इसके बाद करेंगे लंजेस। टेक योर फ्रेश, वापस पी लो फ्रेश फटाफट। लंजेस करते वक्त थाइस की बेस्ट एक्सरसाइज होती है। जिन लोगों की थाइस में वेट ज्यादा है
उनको लंजेस करना चाहिए। कैसे करोगे? ये दोनों डंबल से पास में आपको क्या करना है? वन डाउन, इस तरीके से नीचे झुकेंगे, अप, पास में लेके आएंगे, दोनों लेग्स को पास में लेके आएंगे, सेकंड लेग डाउन, अप, या फिर ऐसे कर लीजिए, ऊपर, अगेन क्रॉस, है ना? वन डाउन, वन टू थ्री फोर, दोनों पैर पास में, दोनों लेग्स इधर, वन टू थ्री फोर। आपके घर में जैसी आगे पीछे जगह है वैसे आपको करना है, ठीक है? इस साइड वापस डाउन, लंजेस पोजीशन इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक 90 डिग्री एंगल पे होता है और एक नीचे से स्लाइडिंग होता है, ठीक है? फोर, पास में लेके आएंगे, दूसरा लेग, वन टू थ्री फोर, वेरी गुड। कम से कम 10 बार आपको करना है, ठीक है? ओके, डाउन, वन टू थ्री फोर, अगेन लेग्स पास में, दूसरा लेग, वन टू थ्री फोर। आया मजा? देखो आ रहा पसीना, दिन भर में एक बार निकलना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार और, इधर से इधर, इधर से इधर, लंजेस पोजीशन में यहाँ से आऊंगी पीछे से, ये मेरी दीवार है, यहाँ से मैं आ रही हूँ, वन टू थ्री फोर, डाउन, सेकेंड लेग, वन टू थ्री फोर, यस, सेकेंड लेग, वन टू थ्री फोर, वेरी गुड। बहुत शानदार, आया मजा? अब आप क्या करेंगे? लेट जाएंगे, एब्डोमेन के वर्कआउट्स करना है विद डंबल, ठीक है? 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। We will do abdomen workout with dumbbells and then we will do प्राणायाम। लेट जाइए, अपने अपने डंबल्स या बॉटल से उठा लीजिए इस तरीके से। ओके, एक मैट ले आती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही लेटना है। आप फटाफट लेट जाओ। यस, तो हमने कल 3-4 आसन करे थे पवन मुक्तासन सीरीज के, वो डंबल के साथ करना है। कैसे? जैसे आप लेट गए, उसके बाद क्या करना है, दोनों हैंड्स को इधर ऐसे रखिए। अब क्या करना है आपको? एक लेग को ऊपर लेके गए, दूसरे लेग को ऊपर लेके गए, दोनों पास में लेके गए, पीछे लेके गए, दोनों पास में लेके गए, पीछे लेके गए, वन। अब आपको ऐसे कितने सेट लगाना है? 20 सेट। किस पे काम करेगा? लोअर एब्डोमेन पे, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र पे। मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र पे काम करेगा ये। 20 सेट्स लगातार लगाएंगे एक साथ, ऊपर नीचे। आई विल सी कौन कौन कर रहा है। वेरी गुड बिपाशा मैम, बिपाशा मैम को स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं। बहुत बहुत ही अच्छा कर रही है वो, जो अच्छा करता हुआ दिखता है उसको मैं रोज आजकल स्पॉटलाइट करती हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ, पूरे पैर सीधे। हाँ, कम से कम 40 बार करेंगे, कम से कम 40 बार।
बहुत ही शानदार, बहुत शानदार विपाशा मैम। यस, नेक्स्ट पाद संचालन मैं करके बता रही हूँ। अब आपको पाद संचालन करना है। आई विल सी हु इज डूइंग वेल और मैं उनको स्पॉटलाइट करूंगी। यस, पाद संचालन करेंगे। पाद संचालन करते वक्त आपको दोनों पैरों को चलाना है। डंबल्स को हाथ में रखेंगे ऐसे यहाँ पर, और क्या करना है, ऐसे ऐसे चलाना है। घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट है। और आप हाथ से डंबल पकड़े हुए हो तो इससे आपके हाथ का वर्कआउट भी हो रहा है ना। 1 2 ऐसे करेंगे। यस, बहुत शानदार, करते जाओ पाद संचालन। आई विल सी हु इज डूइंग। हाँ, पाद संचालन करेंगे कम से कम 5 मिनट तक लगातार। यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चित्रा माता जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। पूरा लोअर एब्डोमेन पे काम हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सीमा मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यस, वेरी गुड। देखिए सीमा मैडम कितना बढ़िया कर रहे हैं बॉटल के साथ पाद संचालन, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए रिलीज करेंगे लॉर्ड विष्णु पोज। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डंबल सीधा रखा है, ऐसे लेटना है, ये पैर को थोड़ा सा मोड़ना है, ये हाथ ऐसे रखना है और इस डंबल को इस लेग से टच करना है। ठीक है, ऐसे, बहुत शानदार, बहुत अच्छा नीता व्यास मैम, बहुत बढ़िया। थोड़ा घुटना सीधा करो, घुटना सीधा करो, घुटना मुड़ रहा है आपका, घुटना सीधा करो। बहुत अच्छा सीमा मैम, बहुत बढ़िया। सुदर्शना गजबिया मैम, बहुत बढ़िया, करो स्टार्ट करो, घुटना सीधा करो। हाँ देखो, सबसे अच्छा बिपाशा मैम का हो रहा है, मैं फिर से स्पॉटलाइट कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत शानदार। हाँ यस, इसको 20-20 के 3 सेट लगाओ, बहुत शानदार। 1 काउंटिंग करके 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंटिंग करके 10 11 12 13, बहुत शानदार, 14 15 16 17 18 19 20। अब अपोजिट साइड हो जाओ, दूसरी साइड से अपोजिट लेग, अपोजिट लेग, अपोजिट लेग घूम के दूसरे साइड से कैसे लगाएंगे, ये वाला पैर वापस मोड़ के इसको फोल्ड कर लीजिए, लॉर्ड विष्णु पोज में आ जाइए ऐसे, और वापस इस पैर को क्या करना है, ऐसे पूरा ऊपर सीधे स्ट्रेट। यहाँ पर ये हाथ रखेंगे, डंबल्स को ऊपर लेके जाएंगे, 1 2, बहुत शानदार नीता मैम, वेरी गुड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, ऐसे दोनों डंबल्स रखना है, और जिसके पास डंबल्स नहीं है ऐसे हाथ रखेंगे। अब आपको क्या करना है, फ्लोर पुशअप लगाने, दोनों पैर ऐसे रखेंगे
और पुश, ऐसे 1, इससे हाथों की पावर बढ़ती है, क्या बढ़ता है, हाथों की पावर बढ़ती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज, बहुत शानदार। अब दोनों अब लाइन करेंगे, पूरा पेट के बल पे लेट जाएंगे, लाई ऑन द मैट, पेट के बल पे लेट जाइए इस तरीके से, ऐसा सीधा, ऐसे। अब आपको क्या करना है, फुल सुपरमैन पोजीशन। जो लोग डंबल से लगा सकते हैं डंबल से लगाएंगे, जो लोग नहीं लगा सकते हैंड से लगाएंगे। पीछे से उठाएंगे बॉडी को, आगे से बॉडी को उठाएंगे, उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे, भुजंग आसन। बॉडी को लिफ्ट करेंगे, नाभि टच रहने देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों पैर पास में लाइए, धनुरासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Release. Take your water and now we will do pranayam. पानी पी लो। Ready for pranayam? देखो आ रहा पसीना, पसीना आना जरूरी है, वर्कआउट कुछ भी हो, आप चाहे योग करो चाहे कुछ भी करो, पसीना आना जरूरी है। चलिए, डीप इनहेल, टेक योर वाटर, एलोवेरा डाल लो, इसमें नींबू डाल लो, शहद डाल लो अगर आपके पास टाइम हो तो, सुबह सुबह डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। डीप इनहेल, ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा है ना। डीप इनहेल and exhale. Again, deep inhale. गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर बॉडी। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सहेल इनहेल। अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 बार एक्सहेल इनहेल। अपने दोनों नासिका द्वार से 50 बार कपालभाति क्रिया।
तेजी से लोहार के धोखने के समान। कैसे करेंगे? सांस को छोड़ेंगे, सांस को लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस को लेंगे। जब आप एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ठीक है? तो 50 टाइम्स एक्सेल इनहेल। अनुलोम विलोम प्राणायाम 11 बार। चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन का कारण होता है हमेशा बाई नासिका से शुरुआत करेंगे और बाई नासिका से अंत करेंगे। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलम भवे। जब तक शरीर में वात है, जब तक शरीर में वायु है, जब तक हमारा मन चलायमान होता है। तो इसलिए हम जब वायु को कंट्रोल करने लग जाते हैं तो हमारा मन भी स्थिर होने लग जाता है और हम एक स्थिर मन को लेकर चलते हैं और किसी भी प्रकार का हमारे मन में स्ट्रेस नहीं होता है। तो प्राणायाम का सीधा रिलेशन है आपके दिमाग से, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, दोनों से इसका सीधा महत्व है। अगर आपको कूल रहना है, शांत रहना है, तो रेगुलर प्राणायाम करना जरूरी है। तो डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सेल फ्रॉम द राइट एंड इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। प्राणायाम के 3 नियम। पहला नियम, श्वास और प्रश्वास की आवाज नहीं आना चाहिए। दूसरा नियम, आप जब श्वास ले रहे हैं, जितने सेकंड श्वास ले रहे हैं उससे दुगने सेकंड आपको सांस को बाहर छोड़ना है, यानी प्रश्वास करना है। तीसरा नियम, आपकी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरीके से लटका हुआ नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट कर लो अपनी बॉडी को, ऐसे लटकाओ मत, यूं मत करो, यूं ऐसे नहीं होता प्राणायाम। प्राणायाम शुड बी स्ट्रेट। इसलिए प्राणायाम के आसन दिए गए हैं पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, मुक्तासन। ये सारे आसन क्यों दिए गए हैं? जब आप पद्मासन लगाते हैं इस तरीके से तो आपकी बॉडी अपने आप स्ट्रेट हो जाती है ना। तो डीप इनहेल, प्रणव मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियों को क्रॉस करेंगे, अंगुष्ठ से अपने दाई नासिका को प्रेस करेंगे और बाई नासिका से श्वास। शीतकारी प्राणायाम करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ एंड एक्सेल फ्रॉम द नोज। दांतों को इस तरीके से बूझ लीजिए, नभो मुद्रा बनाइए, खेचरी मुद्रा।
केसरी मुद्रा नवो मुद्रा मतलब जीवान को उल्टा करके तालु प्रदेश पर लगाना, ऊपर ऐसे, और दांत को उसके बाद भेजना है। यदि आप कर सकते हैं तो इफ यू आर एबल टू डू दिस नवो मुद्रा एंड देन डू शीतकारी प्राणायाम। अगेन इनहेल, 5 बार करेंगे। एक साथ मेडिटेशन करेंगे मेरे साथ। जिन लोगों को भी वात रोग है, वायु रोग है, जिनको गैस ज्यादा रहती है, उनको ये मुद्रा बनानी चाहिए। इसको वायु मुद्रा बोलते हैं। डू दिस एंड देन डू मेडिटेशन। मेरे साथ मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट के लिए। आंखें बंद, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे, अपने श्वास और प्रश्वास पर ध्यान लगाएंगे। इमेजिन करिए कि आपके अनाहत चक्र पर, आपके हृदय चक्र पर आपके इष्ट, आपके गुरु, आपके ईश्वर विराजमान हैं, जिनको आप मानते हैं। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती जा रही हैं। आप पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। सुहाना सा मौसम है, सूर्योदय हो चुका है। मछलियां जल में विचरण कर रही हैं, चिड़िया चहचहा रही है। आप रोगों से दूर दीर्घायु होते जा रहे हैं। आपकी सभी वृत्तियां खत्म होती जा रही हैं। दिमाग में किसी भी तरीके का राग द्वेष नहीं है। आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके इष्ट जो काल से अवच्छिन्न है, जो पहले भी थे, जो अभी भी हैं, जो भविष्य में भी रहेंगे, उनका एक अंश आपके शरीर में विद्यमान है। आप उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस ब्रह्म का एक अंश है। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण जगत में से, उस ईश्वर में से, पूर्ण में से पूर्ण निकलता है। और ये ईश्वर भी, ये सभी, पूरी संस्कृति, पूरा प्रकृति, पूरा सभी कुछ पूर्ण है। हम भी पूर्ण है और ईश्वर भी पूर्ण है। पूरा फोकस अपनी सांसों पर। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। उद्दित प्राणायाम। डीप इनहेल, अ जो है नाभि से निकलेगा, ओ जो है हृदय से, और माँ जो है सिर से। माँ थोड़ा लंबा जाता है। यस, डीप इनहेल, 3 बार ओम का उच्चारण। ओम।
तेजी से अपने हाथों का दर्शन करेंगे। Rub your palm, put your palm on your eyes. अपने कंठ पर, अपने नाभि पर, अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे, भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी सा, प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आज आप लोग सबने बहुत जबरदस्त वर्कआउट किया। नाउ हम जो है आज का टॉपिक है हार्ट हेल्थ, जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो सभी अपना शेक बना लेंगे। आज तो वेट ट्रेनिंग की है। वेट ट्रेनिंग करते वक्त, जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो क्या होता है, मेनली हमें आधे घंटे के अंदर हमारा प्रोटीन शेक ले लेना चाहिए, आधे घंटे के अंदर। क्योंकि आज हमने कुछ ऐसा योगा टाइप्स कुछ नहीं किया। आज हमने उठाए हैं डंबल, और डंबल उठाना एक व्यक्ति के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए 35 प्लस की एज के बाद बहुत मस्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारी हड्डियां जो है घिसती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां घिसती है। कितनी भी कैल्शियम खा लोगे आप, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो वो कैल्शियम का असर होता नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दिन में 4-4 गोली कैल्शियम की खाते हैं, हड्डी कमजोर रहती है उनकी, और वो फिर भी काम नहीं करती है वो गोली। वो गोली जब भी काम करती है जब आप मेहनत करोगे, मसल को तोड़ोगे ना, उसके बाद ही मसल बनेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मसल को तोड़ना बहुत जरूरी हो। वो वेट ट्रेनिंग, देर आर टू टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, एनारोबिक एक्सरसाइज एंड एरोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक एक्सरसाइज मीन्स वेट ट्रेनिंग, एंड एरोबिक एक्सरसाइज मीन्स जुम्बा, योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, है ना, ये सब एरोबिक वर्कआउट में आता है। स्विमिंग, ये सब एरोबिक वर्कआउट में आता है। अवर वर्कआउट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इसीलिए हम करवाते हैं आपको क्या, एरोबिक और एनारोबिक दोनों वर्कआउट्स का कॉम्बिनेशन कराने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर जो आपको कराया जाता है वो सिर्फ एक थोड़ा सा आपको नॉलेज दिया जाता है, पर फाइनली तो आपको ही करना है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है, 1 घंटा और प्रैक्टिस करिए। शाम के टाइम जब भी आपको टाइम मिले तो जो वर्कआउट्स आपको कराए जाते हैं इसको रिपीट करिए, और इसको ज़्यादा देर तक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ विल कवर माय रिसेंट टॉपिक, दैट इज हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी कि आपने सुना होगा कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, है ना। फैट को जो है लिपिड्स बोला जाता है। प्रोटीन जो है टोटल कैलोरी का, जैसे मुझे मान लो मेरा वजन 60 किलो है, तो अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे 60 × 20 या 60 × 25 यानी 1200-1300 कैलोरी का डाइट लेना चाहिए। यदि मुझे वजन बढ़ाना है तो 60 × 50, 60 × 40 इतनी कैलोरी का डाइट लेना चाहिए। अब ये मान लो 1200 कैलोरी मुझे लेनी है, तो मुझे इसे 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। पहला है कि मुझे कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी लेनी है, दूसरा है मुझे प्रोटीन सोर्स से कितनी कैलोरी लेनी है, तीसरा मुझे लिपिड्स यानी फैट से कितनी कैलोरी लेनी है। मुझे कार्बोहाइड्रेट से टोटल कैलोरी का 40% लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अगर मैंने, कई लोग रोटी बंद कर देते, चावल बंद कर देते, आलू बंद कर देते, अनाज खाना बंद कर देते, सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन खाते हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि हमारे दिमाग को एक ही भाषा समझ में आती है, वो है ग्लूकोज। दिमाग जब भी चलता है जब आप ग्लूकोज खाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट इज डायरेक्ट सोर्स ऑफ ग्लूकोज। देर आर 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर, गुड़, शहद, कोका कोला, ये सारी चीजें जो आती है। कोका कोला तो सिंपल ही है एक्चुअली, एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं उसको।
शक्कर, गुड़, शहद जो इमीडिएट एनर्जी में, ग्लूकोज इमीडिएट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली चीजें जो होती है जिसमें फाइबर कम होता है, जैसे इसके अंतर्गत आ जाता है ब्रेड, पेस्ट्री, केक, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनके बारे में मैंने कल आपसे बात करी थी, जिनके अंदर फाइबर यानी रेशा होता है, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वजन बढ़ता है। तो ये जो 30% कैलोरी है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी जिसके अंदर रेशा होता है। यदि हम रेशेदार फल और सब्जियां नहीं खाते हैं, यदि हम रेशेदार फूड नहीं खाते हैं, तो मैंने आपको एक परसों तरसों एक सेशन लिया था, उसमें मैंने बताया था, इफ यू आर टेकिंग समथिंग वी आर लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अनदर थिंग। मतलब अगर हम कुछ चीज लेते हैं तो हम एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, एक हेल्दी चीज को खाने की अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं। जैसे हमने ब्रेड खाया या हमने केक या पेस्ट्री खाया, तो उस समय एक अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि केक और पेस्ट्री के बजाय हम अंकुरित अनाज भी खा सकते थे, हम ककड़ी भी खा सकते थे, हम कद्दू भी खा सकते थे। उस अपॉर्चुनिटी को हमने मिस कर दिया, क्योंकि हमारे शरीर में कैलोरी तो उतनी ही डालना है हमें। अगर 60 किलो वजन है तो 1200 कैलोरी से ज्यादा लेना नहीं है मुझे। अब आपने वो 1200 कैलोरी काहे से ले ली? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ले ली, नुकसान कर दिया आपने अपना, आपने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। वैसे ही टोटल कैलोरी का 40% प्रोटीन से आना चाहिए। मान लो मेरे को 1200 कैलोरी की जरूरत है, तो 1200 का 40% प्रोटीन के सोर्स से आना चाहिए। प्रोटीन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है गुड क्वालिटी प्रोटीन, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड प्रोटीन को डिवाइड करा गया है। ए ग्रेड प्रोटीन वो होता है जिसमें 22 के 22 अमीनो एसिड मिलते हैं, बी ग्रेड प्रोटीन होता है जिसमें 19-20 अमीनो एसिड मिलते हैं, और सी ग्रेड प्रोटीन वो होता है जिसमें अमीनो एसिड 12-13 मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडा ए ग्रेड प्रोटीन माना जाता है, स्टील अंडे में 19 अमीनो एसिड होते हैं, 22 उसमें भी नहीं होते। 22 अमीनो एसिड वाला सिर्फ आपका फॉर्मूला 1 शेक है, इसको लेने से आप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्योंकि इसमें 22 अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन का जो सोर्स होता है वो आपका, आपको प्रोटीन के सोर्स से कितनी कैलोरी आना चाहिए? टोटल कैलोरी का 40% प्रोटीन से आना चाहिए। अब क्या हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल आलू या दाल, अब प्रोटीन के सोर्सेस मेजर कौन कौन से होते हैं? अंडा, चिकन, मटन, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, दाल, फलियां, बीन्स, लेग्यूम्स, है ना, और ड्राई फ्रूट्स इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मूंगफली इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस हैं। पर इसमें भी हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है, क्योंकि 22 अमीनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आप जितना अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेंगे और वो भी 40% टोटल कैलोरी का आपका आना चाहिए। तीसरी चीज होती है लिपिड्स, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, फैट, जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, वो भी 30% आना चाहिए। मतलब आप सोचो कि मैं सिर्फ शेक पी लूं और या फिर मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा लूं जो मैडम ने बताया तो मेरा वजन कम हो, सिर्फ सलाद खा के वजन कम कर लूं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाऊं, सिर्फ सब्जियां खा के वजन कर लूं, सिर्फ फ्रूट्स खा के वजन कम कर लूं, तो मैं आपको बता रही हूँ आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अवर बॉडी नीड्स फैट्स, हमारे शरीर को चाहिए फैट। स्किन का ग्लो किससे आता है? फैट से आता है। तो 30% टोटल कैलोरी का फैट से आना ही आना चाहिए। आपके 3 भागों में आप कैलोरी को डिवाइड करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, 40%, 30% एंड 30%। तो ये जो 30% जो फैट है, ये कौन सा फैट होना चाहिए? विच टाइप ऑफ लिपिड? इसको लिपिड भी बोलते हैं, है ना, बायोकेमिस्ट्री में इसको लिपिड बोलते हैं। ये जो लिपिड्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। जो आप बिस्किट्स में खाते हो, जो डालडा मिला हुआ रहता है उसके अंदर, वो ओमेगा 6 है, मतलब वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। सैचुरेटेड फैट आपको नुकसान करता है, एनिमल बेस्ड फैट जितने होते हैं वो हमें नुकसान करते हैं। अंडा खाओ, पर अंडे के अंदर का जो येलो पार्ट है वो क्या करता है? वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। घी एक्सेस में खाओगे, घी क्या करता है? रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, वो आपके डैमेज करेगा। थोड़ी क्वांटिटी में ठीक है, पर ज्यादा क्वांटिटी में नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 फैटी एसिड से 30% कैलोरी आना जरूरी है। अगर आपकी वो 30% ओमेगा 3 फैटी एसिड से नहीं आई, तो सबसे पहले सिम्टम्स क्या होंगे? एक और चीज मैं बताऊं, जो लोग दुबले होते हैं बोलते हैं हम दुबले तो हो जाते हैं, पर दुबले होने के बाद हम बाउंस बैक कर जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू होते हैं, जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये एडिपोज टिश्यू क्या करता है? जब आप डाइट कंट्रोल करते हो तो ये श्रिंक हो जाता है, पर इसको आपने मारा नहीं है। ये एडिपोज टिश्यू अभी भी आपकी स्किन के अंदर है। एडिपोज टिश्यू जो फैट डिपॉजिट करता है, और ये बचपन से ही बनता है।
बच्चा छोटा रहता है ना, आप वो दुबला पतला बच्चा है ना, उसको ब्रेड पिज्जा पेस्ट्री खिलाते रहते हो, बोलते हो ये तो मोटा हो ही नहीं रहा है, इसको तो दे सकते हैं अपन, अपन मोटे अपन मत खाओ। ऐसा नहीं है, उसकी बॉडी में आप बीज बो रहे हो, एडिपोज टिश्यू उसके फूलना चालू हो गए हैं। और वो कब जाके ज्यादा फूलते हैं, जब वो टीन एज में आता है, जब वो यंग होता है, तब उसके एडिपोज टिश्यू एकदम बस्ट होते हैं। और उसके बाद जब आप दुबले हो जाते हो, उस एडिपोज टिश्यू को श्रिंक कर लेते हो, पर उसको मारोगे कब, मरता कब है वो, ओमेगा 3 फैटी एसिड से मरता है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रेगुलर बेसिस पे लेते हो, तो वजन कभी बाउंस बैक नहीं होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, 30% of total calories should come from omega 3 fatty acids. And what are the sources of omega 3 fatty acid? अखरोट, अलसी, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, जिसपे लिखा रहता है एक्स्ट्रा वर्जिन। एक्स्ट्रा वर्जिन गलती से भी बघार मत लेना, कई लोगों को नॉलेज नहीं होता इस बारे में। ओलिव ऑयल खाते हैं हम, तो ओलिव ऑयल खाते हैं, बड़ा स्टेटस सिंबल ओलिव ऑयल। अरे ओलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। ओलिव ऑयल कभी भी तल के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ओलिव ऑयल जैसे ही गर्म होता है डैमेज हो जाता है। ओलिव ऑयल हमेशा सलाद में डाल के खाना चाहिए, और वो भी एक्स्ट्रा वर्जिन, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और ओलिव ऑयल में आप डराडन, अरे बहुत अच्छा होता है, मैडम ने बोला ऑलिव ऑयल तलो, नहीं। इसीलिए बोलते हैं घी में खाना बनाओ। क्यों, अभी रिसेंट रिसर्च है घी में खाना बनाओ, क्योंकि घी का स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है। घी हाई टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होता, इसलिए लोग घी में खाना बनाने लगते हैं, घी में छौंक लगाने लगते हैं। इट्स गुड रादर देन सोयाबीन के तेल से तो घी अच्छा है। उसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताऊंगी, क्योंकि घी का स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। जिस तेल का स्मोक पॉइंट ज्यादा होता है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और ओलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए ओलिव ऑयल में कभी भी तलने का काम मत करो, स्टेटस सिंबल मत बनाओ। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लाओ और उसको सलाद में डाल के खाओ, कंपलसरी है, वो खाना चाहिए। पर नेक्स्ट चीज है फिश ऑयल कैप्सूल, जो लाइफ लाइन के नाम से आपके कोचेस आपको देते हैं, जिसका नाम ही है लाइफ लाइन। क्यों नाम रखा, लाइफ और लाइन, जीवन रेखा, जीवन रेखा इसलिए नाम रखा, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। वो बालों को थिक करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, स्किन की ग्लो को बढ़ाता है, घुटनों के जॉइंट्स की ग्रीस को बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी के केसेस में दिया जाता है, सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और एडिपोज टिश्यू जो आपके शरीर में बन जाते हैं और एक बार जो श्रिंक हो जाते हैं उनको वापस फूलने नहीं देता। ओमेगा 3 का इतना जबरदस्त रोल होता है। और 30% आपको वो लेना है, कहाँ से आएगा, हर्बा लाइफ लाइन टैबलेट्स। लाइफ लाइन जो जिसके हार्ट के ऊपर फैट है, जिसका फैटी लीवर है, यहाँ पर ये हार्ट है, ये लीवर है, किडनी है, इसके ऊपर क्या हो गया, ये हार्ट के ऊपर क्या करा, फैट डिपॉजिट हो गया, और वो बेचारा हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो फैट की लेयर है, उसको गलाने वाला सिर्फ एक फैट है। कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सलाद से गलेगा नहीं, वो न पैदल चलने से गलेगा, न स्विमिंग करने से जलेगा, न जुम्बा करने से जलेगा, न मेरे साथ वेट ट्रेनिंग करने से जलेगा। उसको सिर्फ जलाना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, ओमेगा 3 खाओ, उसके ऊपर जाएगा, उस लेयर के ऊपर, उस लेयर को गलाना चालू कर देगा। इस तरीके से धीरे 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 वो फैट गलने लगेगा, और फैट गलने के बाद हार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा, लीवर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, किडनी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। दे नीड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। योर ब्रेन 70% फैट होता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन एंड फ्रंट ब्रेन। 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। ब्रेन जो हमारा दिमाग है 70% फैट होता है। इट कंटेन डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड। डेकोसा हेक्सोनोइक एसिड ब्रेन का फ्यूल माना जाता है, जो कि लाइफ लाइन टैबलेट में होता है। आप उसके कंपोजिशन पढ़िए, इसीलिए बच्चों को दीजिए, बच्चों का ब्रेन स्ट्रांग होगा। जिन बच्चों को आप लाइफ लाइन टैबलेट दे रहे हैं, आपके घर में अगर कोई स्टूडेंट्स है, पढ़ाई करते हैं, स्टार्ट गिविंग देम लाइफ लाइन टैबलेट, उसका नाम ही लाइफ लाइन है। तो आज आज ही आप अपने कोच से संपर्क करें और उस टेबलेट को लेना चालू करें। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो मैंने आपको लिपिड्स के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, फैट्स के बारे में बताया, ओमेगा 3 के बारे में बताया, एक बैलेंस डाइट के बारे में बताया। तो ये सारी चीजें आपके इसमें होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। अभी किसी के क्वेश्चंस है कोई, तो हम वो क्वेश्चंस ले लेंगे। मैं सब